नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक्सेल के डेटा क्लीनिंग जो फ्रीलांसिंग जॉब है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किया। आज उसी से जुड़े हुए और एक वीडियो शेयर करूँगा, जो डेटा क्लीनिंग के ऊपर पूरा का पूरा है। क्योंकि देखिए, एक्सेल में अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे कि डेटा क्लीनिंग एक्सेल फ्रीलांसिंग जॉब, तो आपको बहुत सारे ऑफ़िशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, डेटा क्लीनिंग का जॉब है और वो भी कहाँ पे? अपवर्क.com में मिलेगा। फाइवर.com में मिलेगा, लिंक्डइन में देखिए कई हज़ारों जॉब है और फी मतलब फाइवर.com इसके भी अंदर बहुत सारे आपको डेटा एंट्री का काम मिलेगा। पीपल पावर.com इस साइट पे भी बहुत सारे काम मिलते हैं। तो फ्रीलांसिंग.com इस तरीके से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, जिस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोग घर बैठे ही फ्रीलांसिंग काम करके, एक्सेल को सीखकर काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। उसी का एक मैं प्रूफ़ भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अपवर्क.com के ऊपर आप जाकर गूगल में सर्च करेंगे, तो देखिए बहुत सारे लोग जो इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं, देखिए इंडिया से बिलॉन्ग कर रहे हैं, वो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं और पर घंटे में वो चार्जेस ले रहे हैं $5, $3 इस तरीके से। आप देखिए, ये भी $10 का यहाँ पे चार्जेस लेते हैं। अभी क्वेश्चन है कि $5 $10 में कितना मिलेगा? तो चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं मतलब डेटा पॉइंट के व्यू से बात करूँ, आप देखेंगे डेटा एंट्री का जो मतलब क्लीनिंग का जो जॉब है, तो डेटा एंट्री का क्लीनिंग का जो जॉब है, तो उसके लिए बेसिकली जो काम मिलता है, उस काम को करने के लिए देखिए लोग $80 तक फिक्स्ड प्राइस लेते हैं। मतलब एक काम कंप्लीट करने का $80 तक लेते हैं। तो $80 होता कितना है? अगर मैं आईएनआर सॉरी 80 टू $80 टू में अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ, तो कितना बनता है? एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूँ, करीबन ₹6,900 के आस-पास। तो सोचिए, एक प्रोजेक्ट करके अगर आपको ₹6,925 मिलता है, सॉरी ₹628 अगर मिलता है, तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा अर्निंग है। और ये तो डॉलर में जो प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, वो बेसिकली $80 से कैलकुलेट हुआ है। करंटली अगर मैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखूँ, तो वो ₹6,900 होते हैं। तो इनमें से कुछ पैसा आपको जिस प्लेटफ़ॉर्म से काम मिल रहा है, उस प्लेटफ़ॉर्म को देना पड़ेगा, बाकी पूरा का पूरा पैसा आपके पास होगा। तो अराउंड आप पकड़ सकते हैं, अराउंड 5 साढ़े 5 हज़ार रुपया तो आपको मिल ही जाएगा। तो एक्चुअली करना क्या होता है? तो देखिए, एक्सेल के ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊँगा, किस तरीके से आपको काम दिया जाता है और किस तरीके से काम को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक डेटा मिला, इस डेटा कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे लंबा-सा डेटा है और बहुत ज़्यादा डेटा है। आपको 1000, 2000, 5000, 10,000, लाखों तक डेटा भी दिया जा सकते हैं। कस्टमर का रिक्वायरमेंट यही होता है कि देखिए हर डेटा के बीच में एक-एक करके लाइन स्पेसिंग है, मतलब गैप है, ब्लैंक सेल है। इस ब्लैंक सेल को हटाना है और बहुत सारे जो टेक्स्ट है वो एक के ऊपर दूसरे टेक्स्ट ओवरराइट हो रहा है और सेल भी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है एक-एक करके। तो ये पूरा का पूरा आपको डेटा को क्लीन करके देना होगा। तो इसी तरीके से काम करने के लिए आपको पैसा मिलेगा। तो डेटा को क्लीन कैसे करेंगे? चलो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कस्टमर को अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देना होगा। तभी आपको कस्टमर अच्छा रेटिंग देंगे और अच्छा खासा आपको पैसा भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस डेटा को थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करूँगा। एडजस्टमेंट मतलब मैं थोड़ा-सा इसको रीअरेंज करूँगा। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले जहाँ-जहाँ पे ब्लैंक सेल है, इस ब्लैंक सेल को मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा। कंट्रोल ए करने से क्या होगा, जितने सारे डेटा है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मगर यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी मैं किसी सेल के ऊपर रखकर कंट्रोल ए कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ वही सेल सिलेक्ट हो रहा है। क्योंकि बीच में जो ब्लैंक सेल है, उस ब्लैंक सेल को वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैनुअली इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा। ड्रैग करके मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो डेटा है, पूरा डेटा को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जितने सारे ब्लैंक सेल है, इस ब्लैंक सेल को आपको ढूँढना होगा। तो कहाँ से ढूँढेंगे? तो आपको कीबोर्ड में पेस्ट करना है कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी अगर आप भूल चुके हैं, मतलब शॉर्टकट अगर भूल जाएँगे, तो आपको यहाँ से भी देखिए फाइंड एंड सिलेक्शन ऑप्शन में गो टू ऑप्शन मिलेगा। आप गो टू में चले जाना, यहाँ पे आपको स्पेशल ऑप्शन मिलेगा, स्पेशल में चले जाना, उसके बाद आपको ब्लैंक सेलेक्ट करके ओके करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, जितने सारे ब्लैंक सेल है, वो सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्लैंक सेल को डिलीट करना है। तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल के साथ बैक पेस्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ माइनस पेस्ट करूँगा। तो कंट्रोल के साथ माइनस पेस्ट करने से कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस आएगा।
तो जहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है, मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। देखिए आपको बताया जा रहा है कि शिफ्ट पहले ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड का सेल आपको डिलीट करना है, कि आपको शिफ्ट सेल आप ऊपर वाला सेल को डिलीट करना है, कि क्या आपको एंटायर रो को डिलीट करना है, क्या आपको एंटायर कॉलम को डिलीट करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो सेल को डिलीट करना है वो एक्चुअली रो है। साइड वाला सेल को आपको इस तरीके से लंबा-लंबा सेल को आपको रो कहा जाता है। तो मुझे एंटर रो चूज़ करना है और ओके करना है। और मैजिक देखिए, एक क्लिक के माध्यम से सारे ब्लैंक सेल ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। तो कितना आसान था ना? अभी सिर्फ काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मुझे और कुछ एडजस्टमेंट करना है। देखिए बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो ओवरहेड हो चुके हैं, मतलब टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। एक-एक करके एडजस्टमेंट करता जाऊँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टॉप वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सारे सेल सिलेक्ट हो जाएगा। आपको जो कोई भी ये जो ए, बी, सी, डी जो ऊपर कॉलम दिख रहा है ना, किसी के बीच में आपको रखना है। किसी भी सेक्शन के बीच में आपको रखना है और डबल क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारे डेटा ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो चुके हैं और शानदार देखने भी लग चुके हैं। अभी मुझे थोड़ा-सा इसको और भी फॉर्मेटिंग करना है। कैसे फॉर्मेटिंग करना है? ध्यान से एक चीज़ों को देखना, कस्टमर को कभी भी इस तरीके से डेटा को प्रोवाइड मत कर देना, क्योंकि कस्टमर खुश नहीं होंगे। क्योंकि जो हेडिंग वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे देखिए सारे हेडिंग जो है वो स्मॉल लेटर में है, तो उसको कैपिटल में करना है। नहीं तो आपको वो डेटा ठीक-ठाक नहीं लगेगा, वो एक्चुअली हेडिंग्स नहीं लगेगा। तो कैपिटल में कैसे करें? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक्स यूज़ करूँगा। मैं 2 नंबर का सेल को सिलेक्ट करूँगा, सॉरी 2 नंबर रो को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इक्वल, उसके बाद लिखना है अपर। तो अपर फॉर्मूला यूज़ करके फर्स्ट वाला सेल को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर कर दूँगा। तो क्या होगा, फर्स्ट में जो अपर लिखा, तो अपर में जो स्मॉल लेटर था, वो कैपिटल हो चुके हैं। अभी इसको मैं क्या करूँगा, लास्ट तक ड्रैग कर दूँगा और इसी तरीके से सारे जो लेटर्स हैं, वो कैपिटल हो चुके हैं। अभी प्रॉब्लम से है कि अगर मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी जो टेक्स्ट है, वो भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे फॉर्मूला रन किया है। तो मैं क्या करूँगा, जिसको मैंने फॉर्मूला अभी लगाया हूँ, उस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। पूरा सेल को मुझे सिलेक्ट करना है और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद मुझे कंट्रोल सी से कॉपी करना है। अगर आप कंट्रोल सी भूल जाएँगे तो यहाँ पे आपको कॉपी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कॉपी ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर जाकर कॉपी कर लीजिए और उसके बाद देखिए कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट ऑप्शन में जाना है, पेस्ट पे सेल में जाना है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन दिखेगा वैल्यूज़, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए मैं आपको प्रॉपर सीधी तरीके से सारी चीज़ को समझा रहा हूँ, तो मुझे फॉलो करिए और लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरीके से चीज़ों को करने में। और हाँ, मैं इसी तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल आपको जल्द से जल्द सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहा है और भी मुझे कमेंट्स चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स होने के बाद ही मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सिर्फ बेसिक टू एडवांस लिखिए, क्योंकि देखिए एक्सेल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आप सीख कर ऑफ़िसेज़ में, किसी भी वर्कस्पेस में और घर बैठे हर जगह पे काम कर सकते हैं। अभी देखिए जो फर्स्ट वाला सेल है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं उस जो फ़ॉर्मूला मैंने रन किया था, वो फ़ॉर्मूला को एज़ ए वैल्यू के हिसाब से पेस्ट कर चुका हूँ। अभी मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा और एक बार डबल क्लिक कर दूँगा एडजस्टमेंट करने के लिए। अभी सारी चीज़ हो चुके हैं। अभी आपको कंट्रोल ए करना है और आपको जाना है इंसर्ट में, उसके बाद जाना है टेबल में। टेबल में जाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ इंटरफ़ेस दिखेगा। आपको यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिख रहा है ना, इसको ऑफ नहीं करना है, इसको ऑन करना है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑफ हो चुके हैं, तो इसको ऑन करके ओके कर देना। यहाँ पे होगा क्या, आपका जो हेडिंग्स है, वो हेडिंग को ही फ़िल्टर बनाएगा। तो किस इस तरीके से फ़िल्टरिंग करके आप मतलब आप कस्टमर को दे सकते हैं। आपको देखने में शानदार लगेगा। आप इस फ़ॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिज़ाइन सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे फ़ॉर्मेट का बहुत सारा अलग-अलग आप सीट आपको मिलेगा। आप किसी भी फ़ॉर्मेट को चूज़ कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्टमेंट करके सजाकर आप कस्टमर को दे सकते हैं। कभी-कभी कस्टमर इस तरीके से डेटा देखकर चौंक जा सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे ऊपर में जो फ़िल्टरिंग ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे हार देखिए फ़िल्टरिंग का एक चेक बॉक्स आपको दिख रहा है। इसको आपको बंद कर देना है। तो वो बंद कहाँ से करेंगे? डिज़ाइन में चले जाना है और यहाँ पे फ़िल्टर बटन जो है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको ऑफ कर देना है। तो आपका काम बन चुके हैं, आप इस डेटा को कस्टमर को भेज सकते हैं। इसी तरीके से काम करके
अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और वो भी फ्रीलांसिंग। मैंने आपको इसीलिए बताया था, इस तरीके से काम के लिए आपको $80 भी कस्टमर देने के लिए तैयार है। तो आप कहेंगे सर सचमुच इस तरीके से काम मिलता है? देखिए मैं खुद नहीं, आप खुद मतलब मैं खुद नहीं बताऊँगा, आप खुद ही ऑफ़िशियली गूगल में जाकर सर्च करना। डेटा क्लीनिंग के ऊपर इतने सारे काम हैं, लिंक्डइन इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म है, फाइवर.कॉम इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे मतलब हज़ार-हज़ार आपको डेटा एंट्री का काम और इस तरह से डेटा क्लीनिंग का काम आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना होगा, आपको गिग बनाना होगा। हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि किस तरीके से fiverr.com व upwork.com और भी मतलब peoplepower.com इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म में आप खुद के अकाउंट बनाएँगे इस तरीके से एक्सेल के काम करने में। तो इसके लिए मैं बेसिक टू एडवांस लेवल जो एक्सेल सीरीज़ में आपके सामने लेके आने वाला हूँ, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करिए और मुझे फ़ॉलो करिए। और हाँ, इस एक्सेल शीट को मैं नीचे लिंक दे दूँगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते नहीं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मस्ट भी करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।